Hi everybody, myself Dr. Yogesh Agarwal and I had done my MBBS from Government Zone Medical College, Dehradun 2018 batch and I had scored a rank of 45,000 in NEET PG 2024 and a rank of 10,000 in NEET PG 2025. Today I will share my preparation journey with you all. मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है वो मेनली सेरिबेलम से ही करी है। मेन कोर्स जो था वो BTR था। BTR को मैंने बाकी सब्जेक्ट के साथ जो मिशन क्लासेस उनके साथ इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेट इन द सेंस कि मैंने पहले BTR देखा, BTR के बाद मैंने थोड़ी बहुत मिशन क्लासेस देखी। मिशन क्लासेस में जो BTR में पॉइंट्स मिसिंग थे उसको मैंने वहीं BTR बुक के अंदर ऐड कर लिया था। और मेन जो मेरा गेम चेंजिंग था वो सेरिबेलम का लेट नाइट PYQs और मिड डे मॉड्यूल था। दीज आर द मस्ट यू हैव टू गिव, मतलब ये तो जो चीज़ें हैं तो हमें बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। एंड द GTs तो मतलब कम्प्लीटली गेम चेंजिंग। मतलब पहले मुझे लगता था कि जी यार मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मैं GT दूँ ना दूँ, मेरा स्कोर नहीं आएगा और डिप्रेशन ना हो जाए ये वो। बट ट्रस्ट मी, जो GTs है वो आपके लिए कंप्लीट गेम चेंजिंग है। मतलब GTs के बिना तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी एकदम बिल्कुल ख़राब है। आप खुद को जज कर ही नहीं पाओगे कि आपका लेवल प्रिपरेशन क्या चल रहा है। यही सोचते रहोगे कि मैं रिविज़ कर रहा हूँ, मुझे याद है। बट आप जब GT देने बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार ये याद नहीं आ रहा मुझे, ये चीज़ नहीं है। बट जब आप उसको फिर दोबारा से अपने BTR में देखोगे, अपने जो भी नोट्स हैं आपके उसमें आके देखोगे कि वो देखोगे अरे ये चीज़ तो यहाँ पर लिखी हुई है और मेरा कभी ध्यान इस पर गया भी नहीं है। तो यही क्वेश्चन हमारा कम्प्लीटली चेंज कर देता है पर्सपेक्टिव। हाँ, स्टार्टिंग में मेरे स्कोर मतलब कभी 100 भी करेक्ट रहे हैं मेरे, कभी 60 अराउंड भी करेक्ट रहे हैं। मैं कम्प्लीटली आपके साथ ट्रांसपेरेंट हूँ, मतलब 60 भी करेक्ट रहे हैं उसमें GT में। बट यही है कि आपके जैसे जैसे प्रिपरेशन चलता रहेगा वो आपका कर्व इम्प्रूव होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आपका कर्व है वो एकदम स्टेबल हो जाएगा। आप 110 120 से आगे नहीं बढ़ पा रहे। बट ट्रस्ट में जैसे जैसे आप अपने प्रिपरेशन को आगे लेके जाओगे वो 110 से 130 भी जाएगा, 140 भी जाएगा, 150 भी क्रॉस करेगा वो। बट उसका बस एक ही वो है जो मंत्रा मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता था प्रवीण सर का, टेक योर प्रिपरेशन टिल द लास्ट डे। हिम्मत नहीं छोड़नी है लास्ट तक। अप्पू सर और प्रवीण सर का मोटिवेशन ऐसा होता था, मतलब सॉलिड लेवल का दोनों का मोटिवेशन था। दोनों सर एकदम मैं गॉड मानता हूँ दोनों को। यही है। और मेन जो है आपने क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, डेली क्वेश्चन करना है। चाहे आपका आज पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है, कभी कभी दिन ऐसे आते हैं कि पढ़ने का मूड नहीं कर रहा था, ये वो मेरा आज कहीं थोड़ा सा मतलब लोग घूम रहे हैं, मेरा मूड ख़राब हो गया। बट उस बीच में आपने वो नहीं छोड़, मिड डे मॉड्यूल और लेट नाइट PYQs नहीं छोड़ने। वो मतलब क्वेश्चन तो आपने डेली करने ही करने हैं। 50 क्वेश्चन तो आपने डेली करने ही हैं। 50 मिड डे मॉड्यूल हो गया, 50 की लेट नाइट PYQ हो गया, टोटल 100 क्वेश्चन दिन के बहुत मैटर करते हैं वो क्वेश्चन। और जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था उस टाइम मुझे ये लग रहा था अरे मैं तो अपना लेट नाइट PYQs कर रहा हूँ, अरे मैं तो अपना ये मिड डे मॉड्यूल दे रहा हूँ। मतलब बहुत क्वेश्चन आए थे उसमें। उनका जो जो मिड डे मॉड्यूल और लेट नाइट PYQs का वो है, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके देते हैं और वो पेपर में उस लैंग्वेज में मिलता है। बहुत क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब जो लेट नाइट PYQ और मिड डे मॉड्यूल में मैंने करे थे और वो सेम क्वेश्चंस जो है वो उसके अंदर आ गए थे पेपर के अंदर। और जो अब GTs के अंदर जो रिवीजन है वो तो एकदम मतलब गेम चेंजिंग है। जो GTs के अंदर पहले जो था वो 4-4 5-5 घंटे लग जाते थे। बट अब जो जैसे वीडियोस GT आ गए, मतलब वीडियो एक्सप्लेनेशन जब से आए हैं वो 4 घंटे मिनिमम 4 घंटे के अंदर GT को रिवीजन अच्छे से हो जाता है वो। एंड सेकेंडली जो मैंने इंटीग्रेट करा है वो मैंने जो लॉन्ग सब्जेक्ट है वो मैंने मिशन क्लासेस के साथ उनको BTR के अंदर इंटीग्रेट करा है। अमृतसर सर्जरी के लिए और उन्होंने जैसे ऑन्कोलॉजी समझाई है अपने उसमें, मतलब कंसेप्ट सर्जरी में भी कंसेप्ट होते हैं, मुझे अब पता चला था सर से। और फार्माकोलॉजी के तो GR सर गॉड हैं ही हैं। और मतलब मैंने ऐसा करा था, मैंने शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए मैं BTR पर रिलायबल था और मैंने लॉन्ग सब्जेक्ट्स होते वो मैंने मिशन क्लासेस देख के उसको अपने BTR के साथ इंटीग्रेट करा था। और मैं जब क्वेश्चन करता था, जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे या जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे वो मैं अपने जो BTR में था वहीं की वहीं नोट्स खोलता था, वहीं मैं मार्क कर लेता था कि मतलब ये चीज़ मेरी गलती, ताकि मैं अगली बार जब उसको दोबारा से रिवाइज़ करूँ तो वो चीज़ मेरे को दिख जाए कि ये चीज़ यार ये मैंने गलत करी थी और ये क्वेश्चन आया था इसका और ये मैंने गलत कर दिया था। तो ऐसे क्या है आपका जो वो है कि मतलब प्रिपरेशन जो थी वो भी आगे बढ़ती जा रही थी और मेरे को अलग से कोई कॉपी नहीं बनानी पड़ रही थी कि यार मैं कोई बाद में कॉपी खोल के देखूँ ये देखूँ। वो बाद की कॉपी मेरे तक खोली भी नहीं गई। तो बस मैंने यही करा था कि मतलब उसी जो क्वेश्चन मेरे जहाँ गलत होते मैं वहीं पे उसी टाइम खोल के उसको अपने BTR के अंदर वहीं की वहीं लिख दिया था कि यार ये तेरा क्वेश्चन गलत है, ये तुझे यहाँ पे लिखना है और ये नेक्स्ट टाइम मेरा गलत नहीं होना चाहिए। बस यही सब था। मैं ऐसी प्रिपरेशन करा था और मैं होप करता हूँ आप सब भी मीडियो
जल्दी आप सबसे दूसरी साइड पे मिलूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।